गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखो अब 10th का पेपर का कुछ क्वेश्चंस और रह गए। इसमें 6 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, इन्हें समझिए। देखिए देखो आपका क्वेश्चन है ये हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, 6 नंबर में आया हुआ है। समझिए इसे। 1.5 मीटर क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर कितना है ये हमारा 4 है। 1.5 मीटर लंबा लड़का, एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन में कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन से आएगी ये। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार इसका फिगर बन रहा है। ये हमारा हो गया भवन। ये हमारा क्या हो गया, ये भवन हो गया। इसको हम एक तरह से इंग्लिश में बिल्डिंग कह सकते हैं। अब इसकी ऊंचाई है हमारे पास में 30 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 30 मीटर। अब इससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा कर दिया हमने, तो इस लड़के की जो हाइट है ये है 1.5 मीटर। ये कितनी है? 1.5 मीटर। अब जब वह भवन की ओर जाता है, अब इसकी आँख से ये ऊपर देख रहा है भवन की तरफ, तो यहाँ से मान लीजिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये बॉय हो गया, यहाँ पे कोई बॉय खड़ा है, इसकी हाइट दे रखी है, ये एक बिल्डिंग हो गई, इसकी ऊंचाई 30 मीटर है हमारे पास। कितनी है? 30 मीटर। अब इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में बोलते हैं इसको उन्नयन कोण, ये इस समय 30 डिग्री है। ये इस समय कितना है? 30 डिग्री। अब हम यहाँ से जब हम भवन की तरफ जाएंगे तो यहाँ से चल के हम यहाँ तक आ गए, तो ये लड़का जब यहाँ आगे की तरफ बढ़ता है भवन की तरफ, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यानी उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। तो ये एंगल जो है ये कितना है हमारे पास में? 60 डिग्री है। ये कितना है? 60 डिग्री है। तो अब हमसे इसमें ये कहा जा रहा है ज्ञात करो वह भवन से कितनी दूर चलकर गया। अब हमें ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है। यहाँ से ज्ञात करो वह भवन की ओर कितनी दूर चल के गया, यानी जब ये इस बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण चेंज हो गया है। ये पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री है। हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उन्नयन कोण एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा से बनता है। तो ये पहले 30 अंश था, अब कितना हो गया है? 60 डिग्री हो गया है। अब ये मान लीजिए कि ये दूरी है हमारी x। ये दूरी हमने क्या मान ली? ये मान ली हमने x दूरी, जो हमें फाइंड करनी है। इसको y मान लिया। अब इसको नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे A, B, C, D, E पॉइंट, और उसके बाद में F पॉइंट, और इसको नाम दे दिया G। इस प्रकार आप इसको नाम दे सकते हो A, B, C, D, E, F और G। अब यहाँ पर ये पूरा भवन है 30 मीटर हमारे पास, और ये डिस्टेंस है 1.5। ये भी 1.5 होगी और ये भी कितनी होगी? 1.5। ये डिस्टेंस भी हमारी कितनी होगी? 1.5 मीटर। अब ये यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो 30 में से हम इस दूरी को निकाल लेंगे घटा करके 1.5 को, तो 30 माइनस के 1.5, तो ये आ जाएगी निकल के हमारी 30 में से इस प्रकार सब्ट्रैक्ट करेंगे 30.0, और ये हो गया 1.5। तो ये 5 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 8 बचा, और यहाँ पर कितना बचा? 2 बचा। तो ये आ गई हमारी 28.5। ये निकल के कितनी आ गई? 28.5। ये डिस्टेंस निकल के आ गई हमारे पास में 28.5। अब यहाँ पे हम इस तरह से थोड़ा इसकी हिंदी लिख लेंगे। माना इस तरह से, माना CE एक भवन है, माना CE एक भवन है। थोड़ी सी इसकी हिंदी आपको इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आता है तो लिख के आनी पड़ेगी जो है। अब माना CE एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है हमारी? 30 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है माना, और लड़के की लंबाई लड़का AF है, और लड़का AF है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। माना CE एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, और लड़का हमारा AF है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। अब हमें लड़का भवन की ओर आगे, भवन की तरफ जाने पर, भवन की तरफ
भवन की तरफ जाने पर बिंदु ए से बी तक पहुंचता है, बिंदु ए से बी तक पहुंचता है, जो दूरी x है और हमें ज्ञात करनी है, x है, हमें यह दूरी ज्ञात करनी है, तो इस तरह से आप थोड़ी सी इसमें ये लिख दोगे जो है। अब उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जितनी लंबाई x ये है तो ये भी x ही रहेगी, ये कितनी रहेगी x, ये लंबाई y है तो ये भी हमारी क्या लंबाई रहेगी, y रहेगी जो है। ये मैं निकाल चुका, इसको हमें ये पूरी 30 दे रखी है, ये 1.5 है, तो इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास ये डिस्टेंस निकल के आ गई, ये दूरी, तो ये कितनी निकल के आ गई, 28.5 निकल के आ गई। अब यहाँ पर ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल रहेंगे, क्योंकि जब हम पृथ्वी पर, ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हम भवन खड़ा कर रहे हैं, तो हमेशा 90 डिग्री के एंगल से ही इस पर ये खड़ा हो पाएगा। तो अब इसमें हम लेंगे समकोण त्रिभुज EGD में, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज EGD में, समकोण त्रिभुज EGD में, तो इसमें लेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर ED अपॉन GD। तो ED की लंबाई कितनी है हमारे पास में 28.5 है यहाँ पे, और GD की लंबाई हमने कितनी मानी 22, तो ये हो गया √3 बराबर 28.5 अपॉन 22। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई √3 बराबर 28.5 और बाई बराबर ये हो गया 28.5 अपॉन √3। तो इसमें √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो गया 28.5 √3 अपॉन कितना हो गया 3। अब ये हमारा इससे कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, 3 9 या 27, 1 कैरी, 3 5 15, 9.5 √3। 3 का हम 28.5 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 9.85 √3 आ रहा है हमारे पास निकल के। 3 का इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 का मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, 9 7 या 21, 3 9 या 27, फिर यहाँ 1 करी, 3 5 या 15, तो इतना आंसर आ गया। तो ये हमारा बाई का मान निकल के आ गया 9.5 √3, 9.5 √3। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज FDE में। अब हम किस में लेंगे, समकोण त्रिभुज FDE में, जैसे यहाँ कर रहा हूँ मैं। अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज किसमें, FED में। तो इसमें लेंगे तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर, अब tan का जो सूत्र होता है, यहाँ भी tan का लगाया मैंने, यहाँ भी tan का लगा रहा हूँ, क्योंकि tan का सूत्र होता है हमारा लंब बटे आधार। ये हमारा लंब है, ये आधार है, तभी तो मैंने ये लिया है, ये लंब हो गया ED, और ये यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या हो गया था, आधार हो गया था, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंग्लिश में हम कह सकते हैं। अब इसी प्रकार इसमें लेंगे tan 30 लेंगे, तो इसमें ये तो इसका लंब हो गया, ED तो हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और आधार पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी रहेगी, तो आधार हमारी क्या हो गई, FD हो गई, हमारे आधार क्या हो गई, FD। अब इसमें 1/√3 हो गया ये। अब ED की वैल्यू हो गई हमारे पास में, ED की वैल्यू हमारे पास 28.5 अपॉन, अब बची हमारे पास FD, तो FD को हम लिख देंगे FG प्लस की GD, तो ये हो जाएगी हमारे पास x प्लस के y। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो x प्लस के y, इसका इसमें करेंगे 28.5 √3। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू मैं पहले ही ज्ञात कर चुका हूँ, तो इसमें y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा x प्लस 9.√3 इक्वल ये हो जाएगा 28.5 √3। अब इसको इधर ले जाएंगे, तो x बराबर 28.5 √3 माइनस 9.√3, माइनस के 9.√3। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 28.5 में से 9.5 को ऐसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 28.5 और 9.5, तो ये बचा हमारे पास 0 और ये बचा 19 बच रहा है। ये कितना बच रहा है, 19। आंसर आ गया x की वैल्यू 19 √3। ये इस प्रकार आपका क्वेश्चन हल हो रहा है, ये इसका आंसर आ गया। इतने मीटर, हम यहाँ पे इतने मीटर कह सकते हैं, यानी कि लड़का भवन से इतने मीटर की दूरी पर चल के गया था। अब इसमें क्वेश्चन में √3 का मान हमें गिवन नहीं है, अगर √3 का मान यहाँ पे गिवन होता 1.732 होता है तो मैं इस मान को इसमें पुट कर देता। अब इसमें मान गिवन ही नहीं है तो फिर हम नहीं रखेंगे इसमें। अब इसमें ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है,
अब इसमें 2 क्वेश्चन और रह गए, 5वां क्वेश्चन, इसमें इनको मैं आपको कल बता दूंगा, कल की वीडियो में एक क्वेश्चन बता दूंगा, उससे अगला, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है ये जो है, आप एक ही क्वेश्चन समझ के यहाँ पर चलें, जो है 6 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो उसे कल बता दूंगा जो है। आज के लिए बेटे थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।